हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अब बच्चों, हिंदी में हम लोगों ने हिंदी स्वर और हिंदी व्यंजन हम लोगों ने सीख लिया है। अभी हम लोग हिंदी सब्जेक्ट में कुछ नई नई एक्सरसाइज सीखेंगे और नई नई एक्सरसाइज सोल्व भी करेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हिंदी गिनती सीखी। 1 2 3 4 5 को हिंदी में कैसे लिखते हो और हिंदी में कैसे बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 to 10 तक की गिनती हम लोगों ने सीखी और इंग्लिश नंबर और हिंदी नंबर हम लोगों ने मैच भी किया। वो एक्सरसाइज की थी। आज हम लोग नई एक्सरसाइज करेंगे कि हिंदी अंक लिखे। देखो यहाँ पिक्चर दिए हैं, कितने पिक्चर है काउंट करके हमें हिंदी अंक लिखना है। देखो फर्स्ट में देखते हैं, काउंट करो कितने पिक्चर है। 1 2, हिंदी में ही हम लोग काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। तो हमें क्या हिंदी अंक लिखना है। 1 2 3 4 4 है। तो हिंदी में हम कितने अंक लिखते हैं वो हमें दिखाना है। आगे 3 नंबर में देखिए, 1 2 3 4 5 6। क्या है 6। तो हमें 6 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें 8 लिखना है। 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 आए तो हमें 6 लिखना है। आगे 1 2 3, क्या है 3। तो हमें 3 लिखना है। 1 2, तो हमें 2 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुए तो हमें हिंदी में 9 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें क्या 10 लिखना है। अभी यहाँ देखिए, देखो यहाँ कितने पिक्चर है, ओनली 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1। तो ऐसे हमें चित्र यानी कि पिक्चर काउंट करके हमें हिंदी अंक लिखना है। आगे आगे हम लोग नई एक्सरसाइज देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे एग्जाम में भी ये एक्सरसाइज आती है, लास्ट एग्जाम में, कि कैसे कि वर्ण जोड़कर शब्द लिखे। हमारी एक बार ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली है, फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि देखो कैसा है। च जमा ड, तो ये दोनों जोड़कर क्या बनेंगे वर्ड च ड। फिर ब त ख, ब त ख। देखो बच्चों, हम लोग एक एक वर्ण रीड करेंगे और पूरा वर्ड रीड करेंगे। त न, ऐसे ही त ट, श र ब त, यज्ञ। बच्चों, आप लोग भी अपने हिसाब से कुछ नए वर्ड का ऐसे ये एक्सरसाइज में ऐड कर सकते हो। फिर आगे श्रम,
कमल, कलम, जग। देखो बच्चों ऐसे ही नहर, तो क्या होगा नहर। ऐसे ही गज, क्या होगा गज। ऐसे कितने सारे वर्ड है वो हम लोग ये एक्सरसाइज में ऐड करके हम लोग इस एक्सरसाइज बना देंगे। आगे देखो ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज से हमें क्या फायदा होता है, तो हमें एक एक वर्ण हमें पहचानना भी आ जाता है और सारे वर्ण जोड़कर पूरा वर्ड भी हमें रीड करना आ जाता है। तो ये वर्ड कहीं पर भी हमारी टेक्स्ट बुक में हो, कहीं पर भी कोई भी बुक में हो तो हम लोग रीड कर सकते। यही वर्ड नहीं लेकिन इसमें से बने हुए और सारे कितने भी वर्ड हो तो हम लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। देखो बच्चों आगे हम लोग एक नई एक्सरसाइज करेंगे। देखो इसमें क्या है, पहले तो हमें ये चित्र किसका है, कौन सा चित्र है वो हमें पहले पहचानना है। वो चित्र पहचान कर हमें उनका नाम लिखना है, यानी कि उनके लिए जो शब्द है वो शब्द हमें लिखना है। देखो बच्चों हम लोगों ने ये ऐसी एक्सरसाइज हम लोगों ने गुजराती में भी कर ली है, ऐसे ही हम लोग आज हिंदी में करेंगे। कैसे, देखो ये किसका चित्र है, आप लोगों को किसका चित्र दिख रहा है, बतख। तो हम लोग यहाँ उनका नाम क्या लिखेंगे, बतख। जो देखो बच्चों कितने भी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ख की जगह पे क लिखते, बतख जैसे गुजराती में बोलते हैं क, बतख ऐसे इसमें भी लिख देते हैं। तो क्या होता है, ये पूरा वर्ण ही चेंज हो गया, इसलिए क्या होगा कि ये रॉन्ग रहेगा। क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। आप लोग बोलेंगे एग्जाम में मैंने बतख लिखा है तो भी मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिला, क्यों रॉन्ग हुआ। लेकिन हिंदी में आप लोगों को खास याद रखना है कि बतख को लास्ट में क नहीं लेकिन ख लिखना होता है। देखो यहाँ ये किसका चित्र दिख रहा है आप लोगों को, कमल। तो हम लोग एक एक वर्ण बोलते जाएंगे और लिखते जो क से कमल, म से मगर, मछली यानी कि, और ल से लट्टू। तो कमल हो गया वर्ड। ऐसे ही हम लोग सभी चित्र में पहले चित्र पहचानते हैं, बाद में उनके लिए वर्ड जो वर्ड है वो वर्ड बोलते हैं। लिखने में हम लोग एक एक वर्ण बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, कलम। जो हम लोग लिखते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, कलम। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, क से कमल, ल से लट्टू, म से मछली। ये हुआ कलम। देखो बच्चों यहाँ कौन सा चित्र दिख रहा है आप लोगों को, क। तो क से कमल, प से पपीता। हम लोग एक वर्ण याद करते जाएंगे, चित्र के साथ बोलते जाएंगे और पूरा वर्ड बनाएंगे। देखो बच्चों ये किसका चित्र दिख रहा है आप लोगों को, हाथी का। किसका, हाथी का। तो हाथी के लिए हिंदी में कौन सा वर्ड है, गज। गज भी बोलते हैं और हाथी भी बोलते हैं। हमें यहाँ
गज लिखना है। क्या लिखना है? ग ज। फर्स्ट स्टैंडर्ड में ओनली लेटर्स ही होते हैं हमारा, इसलिए ये जो बिना मात्रा के वर्ड है वो वर्ड हमें गज लिखना है, हाथी नहीं। एक इसका चित्र आप लोगों को दिख रहा है घर का। इसका चित्र दिख रहा है घर का, तो हमें क्या नाम लिखना है उनका? घर। क्या लिखना है? घर। आगे हम लोग ऐसे कितने भी सारे पिक्चर देखेंगे और शब्द लिखेंगे। अभी देखो आगे का चित्र। किसका चित्र दिख रहा है आप लोगों को? जग। क्या है? पानी का जग। तो हम लोग ज से जहाज, ग से गमला, जग, ऐसे जग लिखेंगे। ये क्या है? एक ट्री का वो रूट्स दिख रहे हैं, स्टेम दिख रहा है। तो ये रूट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़, जड़े। पेड़ की जड़े बोलते हैं ना, वैसे ही जड़। क्या बोलते हैं उनको? जड़ हिंदी में। आगे आगे देखते ऐसे थोड़े और सारे चित्र भी हम लोग अभी देखते। अभी बच्चों यहाँ देखते हैं, ये चित्र में हमें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? टन टन। ये घंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? घंट। घंट की आवाज कैसी होती है? टन टन। कैसी होती है? टन टन। तो हमें लिखना भी क्या है? टन टन। क्या लिखना है? टन टन। देखो बच्चों, ये सभी चित्र हमारी टेक्स्ट बुक में है ही। हमारी टेक्स्ट बुक में से ही मैंने ये सभी चित्र लिया है और शब्द भी उसमें हमें मिल जाते हैं। टेक्स्ट बुक में आप लोगों को देखना हो तो उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने जो यहाँ आज मैंने जो एक्सरसाइज करवाई उसमें से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है वो मैं एक प्रैक्टिस के लिए ही है, इसलिए मैं ये पीडीएफ स्टडी मटेरियल में भी रख दूंगी, ताकि आप लोग उनकी प्रिंट निकलवा के यानी कि जेरोक्स करवा के आप लोग उसमें अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर पाए। तो ये जो एक्सरसाइज है सभी तीन जो आज मैंने करवाई वो मैं स्टडी मटेरियल में रख दूंगी। आप लोग उनका यूज प्रैक्टिस के लिए करेंगे। आगे देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? एक रास्ता है। क्या है? रास्ता, रोड, पथ। कितने भी वर्ड उनके लिए है। उनके लिए हिंदी में एक वर्ड क्या है? डगर। पथ भी बोलते हैं और डगर भी बोलते हैं। देखो दोनों में से कोई भी वर्ड आप लिखेंगे तो आपका राइट रहेगा। पथ और डगर, डगर। दोनों में से कोई भी वर्ड आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखो, ये किसका चित्र दिख रहा है आपको? एक बोतल कुछ दिख रही है, लेकिन ये क्या है? थर्मस। हम लोग जो चाय गर्म रखने के लिए किसका यूज करते हैं? थर्मस का। तो ये है थर्मस। थर्मस हमें लिखना है थ से थर्मस, र से रस्सी, म से मछली, स से सड़क। तो थ र म स। हाँ, एक वो भी है कि हम लोग आगे ऊपर जो रास्ता का
पिक्चर था। क्या पिक्चर था? ये वाला रास्ता, रोड, यानी कि हम लोगों ने क्या क्या दो वर्ड लिखे थे? पथ और डगर। उनके लिए सड़क भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सड़क, पथ और डगर। देखो, ये तीनों में से कोई भी वर्ड आप लिखेंगे तो आपका राइट रहेगा। देखो, ये पिक्चर किसका दिख रहा है आप लोगों को? नल का। क्या दिख रहा है? नल का। तो न से नल, ल से लट्टू। नल में क्या नाम लिखना है? नल। आगे देखो बच्चों, किसका चित्र दिख रहा है आप लोगों को? फल का। एक बास्केट पड़ा है, बास्केट में क्या भरा है? फल भरे हैं। तो फल, हमें क्या नाम लिखना है? फल। फ से फल, ल से लड्डू, फल। ऐसे ही आप लोगों को ये चित्र किसका दिख रहा है? बरगद का। किसका दिख रहा है? बरगद का। तो हमें क्या लिखना होगा? बरगद। आगे देखो बच्चों, ये किसका पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? यज्ञ का। क्या? यज्ञ का। क्या लिखना होगा यहाँ? यज्ञ। यहाँ लास्ट में देखो बच्चों, ये किसका पिक्चर दिख रहा है आपको? ये मटर। क्या है? मटर। देखो यहाँ बीच में है वो मटर के दाने हैं। हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनके लिए? पीस। तो वो है पीस, लेकिन हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे उसके लिए? मटर। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? मटर। तो आज हम लोगों ने नई 3 एक्सरसाइज की। तो आप लोग उनके लिए प्रैक्टिस करेंगे। मैं स्टडी मटेरियल में रख दूंगी, इसमें से प्रिंट निकलवा के भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो अपने नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मैं अपना ये लेक्चर यहाँ रखती हूँ। थैंक यू।